हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कुमार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को। आज हम लोग रोशन आनंद सर का वन लाइनर फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा कंटेंट, हमारा समझाने का तरीका पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। और जब महान्यायवादी की बात आ ही गई है तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। और इसे सबसे बड़ा वकील भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार। 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा क्षेत्र से किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह। 1857 के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में आरा क्षेत्र से किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो कुंवर सिंह। नवनिर्मित क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर किसे बनाया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम। नवनिर्मित नालंदा विद्यालय के विजिटर किसे बनाया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम। नवनिर्मित नालंदा विद्यालय के विजिटर किसे बनाया? तो एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य होती है? तो 60%। बिहार के लगभग 60% भूभाग पर कृषि कार्य होते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों, जो नियुक्ति करेगा हटाने का पावर उसी को होगा। तो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो हटाएंगे भी राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी होगा, तो हॉकी से संबंधित है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर शाह के बचपन के नाम बोले तो फरीद खां थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बोले तो 1885 में किया गया था। व्युत्पन्न सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। व्युत्पन्न सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारत के प्रथम वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल एवं हॉकी। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल एवं हॉकी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बोले तो कुमारगुप्त। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर में। मीर कासिम ने अपने राजधानी कहाँ बनाई? तो मुंगेर में।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बीबी जयला। बीबी जयला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जयला। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो बीबी जयला। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो बीबी जयला। क्या नाम था? बीबी जयला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बोले तो पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बोले तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बोले तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पूर्णिया में हुआ था। कमायनी, अच्छा जब पूर्णिया का जिक्र आया है हमारे प्रश्न में तो आपको बता दें सबसे कम लिंगानुपात अगर है कहीं तो कहाँ है? तो पूर्णिया में है सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ है? किशनगंज में है। कहाँ है दोस्तों? किशनगंज में है। कमायनी पुस्तक के रचयिता बोले तो जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता बोले तो जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता बोले तो जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक बोले तो कौटिल्य हो जाएगा। विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है दोस्तों? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल की बात कर लेते हैं। अनुमंडल की बात कर लेते हैं तो अनुमंडल कितना होगा? प्रमंडल 9 हो गया, अनुमंडल 101 हो गया। कितना हो गया? 101 हो गया। और प्रखंड की बात करेंगे, एक बार आप कंफर्म हो लेंगे, मेरे ख्याल से शायद 534 प्रखंड है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछे तो क्या हो जाएगा? पटना हाई कोर्ट की स्थापना बोले तो 1916 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना बोले तो 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे तथा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए दोस्तों? तो महावीर हुए। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ? पावापुरी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पावापुरी कहाँ है स्थित है, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य बना। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार में लोकसभा की सीट पूछी जाती है और राज्यसभा की सीट पूछी जाती है। तो बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। और राज्यसभा की सीट बोले तो आर से राज्यसभा, एस से सभा, यानी 16 है राज्यसभा। एक बार कमेंट करके बता देंगे और एक बार कंफर्म भी हो जाएंगे देख के। मेरे ख्याल से 16 ही होना चाहिए। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोले तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। सार्क का सबसे नया सदस्य बोलेंगे दोस्तों, सार्क का सबसे नया सदस्य तो अफगानिस्तान। सार्क का सबसे नया सदस्य बोलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो 33 प्रश्न इस पेज में है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। 34वां नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों। 34वां नंबर क्या है? 34वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त
राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शिवाजी को कौन कैद कर लिया था? तो औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने। बंगाल का विभाजन बोले तो 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1905 में हुआ। राज्यसभा और लोकसभा, जब लोकसभा है ना, तो आप जैसे बिहार में रहते हैं तो समझिए कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, ऐसे लिख लीजिए तो क्या होगा, इससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के सदन पूछते हैं। सदन क्या पूछते हैं? सदन क्या पूछते हैं? 3 सदन होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और एक हो जाता है राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे। चलिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए, ग्राम पंचायत जो होता है वो सबसे निम्न स्तर का होता है, यानी ग्राउंड लेवल का होता है दोस्तों। तो एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है तो उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए दोस्तों? तो 21 वर्ष। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहती है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला। और पटियाला कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। जसपाल राणा शूटिंग से संबंधित है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में खेल से रिलेटेड कौन सा खेल किस खिलाड़ी से रिलेटेड है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपने छोटा सा शॉर्ट नोट्स या एक रफ पेज रखिए हमारे पढ़ाते वक्त, और जो हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और आप उस टॉपिक को अलग से क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, आपसे प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड है। मोती मस्जिद स्थित है तो कहाँ स्थित है? दिल्ली के लाल किले के अंदर। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद स्थित है जो दिल्ली में है। तो आपसे जब प्रश्न आएगा कि लाल किला दिल्ली में है, आपसे प्रश्न जब आएगा कि मोती मस्जिद कहाँ है, तो दोस्तों आप जानते हैं जब लाल किला दिल्ली में है और लाल किले में ही मोती मस्जिद है तो ऑब्वियसली बात होगी कि मोती मस्जिद दिल्ली में ही होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की थी? तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? 30 वर्ष। सतलज, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदियां है? तो सिंधु। सतलज, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदियां है? तो सिंधु। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। WWE भागीदार
द ग्रेट खल्ली का नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर तो सितार से। किससे है दोस्तों? तो सितार से है। किससे है? सितार से है। किससे है? सितार से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक को किस उपनाम से जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। और जननायक जननायक के बारे में बताइए। तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। और उसके बाद एक और बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके बाद सबका अपना अपना उपाधि दिया गया है, तो उपाधि से रिलेटेड टॉपिक जो होगा लुसेंट ये सब किताब में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वे प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ? तो पुर्तगाल के साथ। तो आप बताइए दोस्तों, आलू जो है कहाँ से आया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र, ये तो हल्का है दोस्तों। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। 56 नंबर तक कर लिए हैं। अब स्वेज नौ परिवहन नहर किसको जोड़ता है? यानी आप सिर्फ ध्यान रखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दोस्तों, सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। अनुच्छेद 370 का संबंध बोले तो जम्मू कश्मीर से है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब और किसने प्रदान किया? तो 1732 में गोलकुंडा। 1732 में गोलकुंडा। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1510 में। 1510 में। और दोस्तों गोवा कब आज़ाद हुआ? हमारे ख्याल से 1961 होगा। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था, मे बी। कन्फर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन ध्यान है थोड़ा थोड़ा सा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम के कीड़े का लार्वा से। www http ईमेल आदि शब्द किस कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से। सर्वदाता रक्त समूह बोले तो वो हो जाएगा। तने की कटाई का प्रयोग किसको पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना। तने की कटाई का प्रयोग किसको पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ तक हम लोग 69 प्रश्न को कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में स्वागत है आप सभी का। 70 नंबर प्रश्न से कौन सा फल को विटामिन सी का प्रबल स्रोत माना जाता है? तो संतरा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर संतरा और नींबू दिया हो तो किसको आंवला दिया हो तो किसको मारेंगे? आंवला को मार देंगे दोस्तों। डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया आदि किससे होने वाले रोग
डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरियसिस आदि किससे होने वाले रोग हैं? तो मच्छर। पालक की पत्ती किसका प्रबल स्रोत है? आयरन। दंत क्षय का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया जनित रोग। दंत क्षय का क्या कारण होता है? बैक्टीरिया जनित रोग। दंत क्षय का क्या कारण होता है? तो बैक्टीरिया जनित रोग। ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनस। ट से टिटनस, ट से टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके, जैसे टॉक्सिन शब्द आएगा तो आप ट से टिटनस, ट से टॉक्सिन समझ लेना यार। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनस। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे भौतिकी विद, वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जब प्रकाश किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब प्रकाश किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब प्रकाश किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है? अपरिवर्तित। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस बताइए। तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस बताना है तो CO2। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहाँ उपयोग किया जाता है? सौर लालटेन। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहाँ उपयोग किया जाता है? सौर लालटेन। विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र किया जाता है? आमीटर। विद्युत धारा का मापन कौन सा किया जाता है? आमीटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनमो। गैल्वनीकृत लौह चादर में किस धातु की परत होती है? जस्ता। गैल्वनीकृत लौह चादरों में किस धातु की परत होती है? तो जस्ता की। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ बताइए। तो हीरा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम बताना है तो हीरा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो Na2CO3। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इन्फोर्समेंट SIPT 2012। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल क्या है? गेहूं। क्या है दोस्तों? तो गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हो जाएगा? यूनान के एथेंस में हुआ था। ठीक है। हम कहीं से मटेरियल ला के आपको कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें कि जिससे मेरे वैसे दोस्तों जो काम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सके, उनको बाधा ना आए पढ़ाई करने में। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो शूटिंग। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल से स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो दुबई में है। विश्व का सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में है। और दुबई में एक हवाई जहाज के मॉडल पे होटल है। ठीक है। वहाँ विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोले तो टोक्यो। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ अवस्थित है? बिहार। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ स्थित है? तो बिहार।
ये बिहार बोल रहा है दोस्तों, एक बार कंफर्म हो जाइएगा। ढोला शादी अरुणाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से भूपेन हजारिका, एक बार देखना पड़ेगा। भारत का विशालतम, इसको आप घेर के रखिए, ठीक है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य बोले तो राजस्थान। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य बोले तो राजस्थान। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी। तोराह किस धर्म का पवित्र, किस यहूदी का है, ठीक है, यहूदी का है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम दोस्तों बॉक्सिंग से जुड़ी है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी है। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से के खिलाड़ी है? तो गोल्फ। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया। 2014 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो दक्षिण कोरिया। 2014 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दक्षिण कोरिया, ठीक है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से लड़ते हुए किसने वीरगति को प्राप्त किया? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में 101 से कंटिन्यू, 101 तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, 102 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।